ओम शांति। ये 3 संकेत बताते हैं ईश्वर किसी को आपके जीवन से हटाना चाहते हैं। देखिए, क्या आपने कभी किसी को पूरे दिल से अपनाया था? ऐसा रिश्ता जिसमें आपने भरोसा किया, अपना समय, ऊर्जा और भावनाएं समर्पित की। शायद शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, बातों में मिठास थी, साथ में सपने थे और भविष्य की योजनाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वही रिश्ता धीरे धीरे बोझ बनता चला गया। अब जब भी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं या बात करते हैं, तो आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होती है। पहले जहां उस इंसान की मौजूदगी से खुशी मिलती थी, अब वहां सिर्फ तनाव, थकान और उलझन रह गई है। आपने बार बार कोशिश की चीज़ों को सुधारने की, बातचीत की, समझौता किया, प्रार्थना की, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा और हालात बद से बदतर होते चले गए। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मुझ में ही कोई कमी है? पर शायद सच्चाई कुछ और है। शायद यह रिश्ता नहीं बिगड़ा है, बल्कि ईश्वर उसे तोड़ने की प्रक्रिया में है। जी हाँ, कभी कभी जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से चिपके रहते हैं जो हमारी आत्मा के विकास में बाधा बन रहा होता है, तो ईश्वर खुद हस्तक्षेप करते हैं। वे हमारी सुरक्षा, हमारे भविष्य और हमारे आत्मिक जीवन को देखकर निर्णय लेते हैं और किसी को हमारी ज़िंदगी से हटाने लगते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमें ये संकेत नज़र नहीं आते। हम तो बस उस रिश्ते को ज़िंदा रखने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ईश्वर उसे ख़त्म करने की प्रक्रिया में होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 3 स्पष्ट संकेत जो दिखाते हैं कि ईश्वर किसी व्यक्ति को धीरे धीरे आपके जीवन से दूर कर रहे हैं। ये संकेत आपको चौंका सकते हैं, लेकिन यदि आपने इन्हें समझ लिया तो शायद आप उस अनावश्यक दर्द से बच जाएं जिससे आप बार बार गुजरते हैं। तो आइए, आत्मा की आंखें खोलिए और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश कीजिए। संकेत नंबर 1, उस व्यक्ति से जुड़ा हर रिश्ता तनाव और दर्द दे रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में होते हुए भी आपके दिल को तोड़ रहा है? आप रोज़ उसके लिए समय निकालते हैं, उसके लिए सोचते हैं, उसके साथ जीवन की खुशियां बांटना चाहते हैं, लेकिन बदले में मिलती है सिर्फ थकावट, टकराव और ना समझ आने वाली बेचैनी। शायद आप सोचें, ये तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन जब यही चीज़ें बार बार एक ही पैटर्न में होती हैं और आपके मन में शांति की जगह गहरी हलचल रहने लगती है, तो ये सिर्फ रिश्ता नहीं, एक चेतावनी बन जाता है। शुरुआत में शायद सब बहुत अच्छा था। आप दोनों ने साथ में हंसी बांटी, सपने देखे, भविष्य की बातें की, लेकिन अब हर बात पर बहस, हर कोशिश पर शक और हर मुलाकात के बाद खालीपन। आप बार बार मनाते हैं, समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यह रिश्ता फिर से वैसा हो जाए जैसा पहले था, लेकिन हर बार जवाब में मिलता है और अधिक घाव और अधिक भ्रम। कभी आपने खुद से पूछा है, क्यों मैं लगातार थकता जा रहा हूँ? क्यों इस इंसान के साथ रहते हुए मेरी आत्मा थक जाती है? क्या यह वही रिश्ता है जो मुझे ऊपर उठाना चाहिए था, या ये मुझे तोड़ रहा है? ये सब बातें यूं ही नहीं हो रही हैं। आप हमेशा याद रखना कि ईश्वर अशांति का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। जहाँ शांति नहीं, वहाँ ईश्वर का मार्गदर्शन भी नहीं। भगवान हमें ऐसे लोगों से बचाना चाहते हैं जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी शांति को छीन लेता है, जब उसके साथ रहना हमें ईश्वर से दूर करने लगता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान उसे हमारे जीवन से हटाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हम इस संकेत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, शायद मैं थोड़ी और कोशिश करूं तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप ईश्वर की योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ कभी स्थिर नहीं हो सकती है। शांति एक दिव्य उपहार है, और जब कोई उसे छीन लेता है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी भगवान हमारी आत्मा की शांति को छीन लेते हैं ताकि हम उस रिश्ते की असलियत को देख सकें।
क्योंकि जब तक मन शांत रहेगा हम बदलाव के लिए जागरूक नहीं होंगे। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मौजूदगी बार बार आपको टूटन, तनाव और आत्मिक थकावट दे रही है, तो थोड़ी देर रुकिए, शांत मन से विचार कीजिए, क्या वाकई ये रिश्ता ईश्वर की योजना का हिस्सा है? शायद यही वो समय है जब आपको वो संकेत समझना है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप उस इंसान को जाने दें ताकि आप फिर से शांति में जी सकें और ईश्वर के करीब आ सकें। संकेत नंबर 2, बार बार असफल योजनाएं और टूटे हुए वादे। क्या आपने कभी किसी के साथ बैठकर भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं? सपने देखे कि साथ में बिजनेस शुरू करेंगे, जिंदगी बिताएंगे या किसी खास मकसद के लिए साथ कदम बढ़ाएंगे। शायद शुरुआत में सब कुछ उत्साह से भरा था, आप दोनों ने मिलकर योजनाएं बनाई, रिसोर्स इकट्ठे किए, मेहनत की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ रुक गया, बिगड़ गया या बिखर गया। कभी अचानक कोई समस्या आ गई, कभी बाहर से रुकावटें आईं, कभी आपस में ही गलतफहमियां पैदा हो गईं और वो योजना जो आपको भविष्य की ओर ले जानी थी एक बार फिर टूट गई। एक दो बार ऐसा हो तो हम कहते हैं इत्तेफाक है, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होती हैं एक ही व्यक्ति के साथ बार बार, तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं रहता, यह एक चेतावनी बन जाती है। ध्यान रहे कि मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियां होती हैं, परंतु जो ईश्वर बताते हैं वो स्थिर रहता है। यानी हम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, अंत में वही योजना सफल होगी जो ईश्वर की इच्छा से जुड़ी हो सकता है आप सोचें, लेकिन मैंने तो सब कुछ सही किया था, मेहनत भी की, विश्वास भी रखा, इरादा भी नेक था, फिर भी क्यों नहीं चला? उत्तर यही है, शायद ईश्वर उस व्यक्ति को आपके भविष्य में नहीं देख रहे हैं। वे जानते हैं कि वो रिश्ता या साझेदारी आपको स्थायित्व नहीं दे सकते। हो सकता है वो व्यक्ति अभी ठीक लगे, लेकिन ईश्वर को वो देखने की क्षमता है जो हमें नहीं दिखता है, यानी आने वाला समय। अगर कोई योजना बार बार असफल हो रही है और वो असफलता हमेशा किसी एक ही इंसान से जुड़ी है, तो यह संकेत हो सकता है कि भगवान आपको रोक रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप उस दिशा में और आगे बढ़ें, क्योंकि वो जानते हैं कि अंत में आपको नुकसान ही मिलेगा। वे आपको टूटने से पहले संभालना चाहते हैं। हम इंसान अक्सर परिस्थितियों को अपने नज़रिए से देखते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने मेहनत की है तो परिणाम अच्छा ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी होता है ईश्वर की स्वीकृति। एक पेड़ तभी फल देता है जब उसे सही मौसम, सही मिट्टी और सही देखभाल मिले। वैसे ही एक योजना तभी फलती है जब वो ईश्वर की इच्छा से मेल खाती है। इसलिए अगर आपने किसी के साथ मिलकर बार बार कोशिश की और हर बार असफलता मिली, तो एक बार रुकिए, सोचिए, कहीं आप उस दरवाजे को तो नहीं खटखटा रहे जिसे ईश्वर ने आपके लिए बंद कर दिया है। कभी कभी टूटी हुई योजना ईश्वर की सुरक्षा होती है, कभी कभी रुकी हुई दिशा ईश्वर की दिशा निर्देशन होती है। तो अगली बार जब किसी व्यक्ति के साथ आपकी हर योजना बिगड़ जाए, हर सपना अधूरा रह जाए, तो दुखी मत होइए। शायद ईश्वर चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को अपने अतीत में छोड़ दें ताकि आप उनके द्वारा तैयार किए गए बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। संकेत नंबर 3, आपके आत्मिक जीवन में गिरावट आना। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी व्यक्ति के जीवन में आने के बाद आपका मन पहले जैसा नहीं रहा है? जहां पहले सुबह उठते ही मन प्रार्थना में लगता था, अब वो समय जो सबसे पहले उठते ही साथ भगवान के ध्यान में लगता था, मेडिटेशन करते थे, प्रभु चिंतन करते थे, अब वो समय मोबाइल या बातचीत में बीत जाता है। जहां पहले आप आत्मिक शांति के लिए भगवान का ध्यान करते थे, ईश्वर के करीब जाते थे, भगवान से बात करने की आप कोशिश किया करते थे, अब मन उलझनों और दुनियावी चीज़ों में खो गया है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे आता है, और जब तक आप समझते हैं तब तक आपकी आत्मा थक चुकी होती है। आपकी
दिनचर्या रुक जाती है, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, आपका ध्यान ईश्वर से हट जाता है और आपका मन आत्मिक बातों की जगह उस इंसान की बातों में उलझने लगता है। शायद वो व्यक्ति बुरा नहीं है, शायद वो आपकी बहुत परवाह करता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। सवाल ये है कि वो आपको भगवान के करीब ला रहा है या आपको भगवान से दूर ले जा रहा है। हमेशा याद रखना, अविश्वासियों के साथ संगति में ना जुड़ो। इसका अर्थ सिर्फ विवाह या साझेदारी नहीं है, ये हर उस रिश्ते के लिए है जो आपके आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है। भगवान ने हर एक इंसान के लिए एक विशिष्ट मार्ग तैयार किया है, एक ऐसा मार्ग जो आत्मिक विकास, उद्देश्य और विश्वास से भरा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको उस मार्ग से भटकाने लगे, भले ही वो अनजाने में हो, तो समझ जाइए भगवान संकेत दे रहे हैं। वो संकेत हो सकता है मन का भारीपन, आत्मा की बेचैनी, प्रार्थना में भगवान के ध्यान में रुचि कम होना और शांति का गायब हो जाना। इन सब के पीछे भगवान की एक चेतावनी छिपी होती है। तुम किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए तय नहीं किया है। बहुत बार हम रिश्तों को अपनी भावना से जोड़ते हैं और सोचते हैं कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैंने बहुत समय दिया है। लेकिन याद रखिए, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान आपको उस परम प्रेम से दूर नहीं ले जा सकता है जो ईश्वर ने आपके लिए रखा है। भगवान जब किसी को आपके जीवन से दूर करते हैं तो वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं। भगवान जानते हैं कि अगर ये रिश्ता बना रहा तो आप उस आत्मिक गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे जो ईश्वर ने आपके लिए तय की है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आने के बाद आपकी आत्मिक आग धीमी पड़ गई है, आपका विश्वास ईश्वर से कम होने लगा है, डगमगाने लगा है, आप ईश्वर की आवाज़ से दूर हो गए हैं, तो यह एक गंभीर संकेत है। शायद भगवान आपको बुला रहे हैं, मेरे पास लौट आओ, उस रिश्ते को छोड़ दो जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर योजना तैयार की है। देखिए, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देती है जहाँ किसी अपने को पीछे छोड़ना पड़ता है। वो इंसान जिससे हम जुड़ गए थे, दिल से, उम्मीद से, विश्वास से, अचानक हमारी ज़िंदगी से दूर होने लगता है और तब दिल टूटता है, आंखें नम होती हैं और मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्यों? लेकिन आज जब आपने इस वीडियो को देखा होगा तो शायद आपको अपने अंदर से एक जवाब मिला होगा। शायद वह चला गया क्योंकि ईश्वर ने आपको बचा लिया। ईश्वर कभी भी किसी को आपके जीवन से यूं ही नहीं हटाते हैं। हर संबंध, हर दूरी, हर टूटन के पीछे कोई ना कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। वो आपको सज़ा नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आपको उस चीज़ से सुरक्षित रख रहे होते हैं जो आपके आत्मिक जीवन को गिरा सकती थी, आपकी शांति को लूट सकती थी और आपको अपने असली उद्देश्य से भटका सकती थी। जब हम किसी को खोते हैं तो लगता है कि जैसे हमारी दुनिया ही बिखर रही है, लेकिन कभी कभी चीज़ों का बिखरना भी ज़रूरी होता है ताकि कुछ बेहतर बनने की जगह बन सके। हो सकता है आज जो खालीपन आप महसूस कर रहे हैं वही आने वाले कल में आपको नए रिश्तों, नए अवसरों और ईश्वर के और करीब ले जाए। जो गया वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए था, और जो बचेगा वही होगा जो ईश्वर की योजना में आपके लिए तय किया गया है। इसलिए उस व्यक्ति को जाने दीजिए जो बार बार आपको दर्द दे रहा है और उस शांति को थाम लीजिए जो भगवान आपको देना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में आप लिखें, मैं भगवान की योजना में विश्वास रखता हूँ। ओम शांति।